सभी को मेरी तरफ से ओमलक और प्रणाम। अभी कई दिनों से पहले माँ दुर्गा के नवरात्रे चल रहे थे स्थान पे। उसके बाद हरिद्वार में हनुमान जयंती का पर्व मनाया गया। तो 10-15 दिन लगातार ऐसे ही माँ दुर्गा का पर्व, हनुमान जी का पर्व चला और उसके बाद अब स्थान बंद है करीब 10-15 दिन के लिए। स्थान का रेनोवेशन कर रहे हैं, दोबारा से सौंदर्यकरण कर रहे हैं। मैंने जिंदगी में एक ही बात देखी है कि आप किसी भी काम पे निरंतर लगे रहें, आपका उत्साह दिन प्रतिदिन बढ़ेगा अगर आप उसमें अपनी पूरी रुचि दिखाते हैं। परमात्मा की तरफ से कुछ पाना बड़ी बात नहीं है, पाके उसको निभाना, सही चलाना बहुत बड़ी बात है। मैंने पहले ही बताया 2002 में महाराज जी का साक्षात्कार हुआ। तो जब मैंने महाराज जी की ज्योत अखंड प्रज्वलित की तो मुझे ज्योत का भी नहीं पता था कैसे प्रज्वलित की जाएगी। एक छोटी सी फोटो, छोटा सा दरबार। जब मैंने एक स्टूडियो का रखा था उसी में शुरू किया। उसके बाद फिर जब लोग ज़्यादा बढ़े तो मैंने घर था रिहायशी, उसमें शुरू किया। तो बहुत अच्छा लगा कि घर में इतनी बड़ी फोटो रखी। फिर काफ़ी लोग आने लगे। फिर हमने घर को उखाड़ के नीचे महाराज जी का दरबार, ऊपर रिहायश जैसे आप लोग देखते हैं तैयार की। फिर प्रतिमा बनवाई, फिर और अच्छा लगा, फिर और अच्छा लगा। दरबार अब भी काफ़ी अच्छा था, पर हमें लगता है कि जैसे घर में हम बैठते हैं उससे अच्छा महाराज जी का हो। तो दरबार को फिर बना रहे हैं। एक प्रेरणा मिली महाराज जी से, आगे बढ़ते रहें, उत्साह के साथ जिए। तो ऐसे ही मेरे पास कई साधकों के फोन आए कि गुरुजी जब ध्यान लगाते हैं तो आंखें बंद क्यों करवाते हो आप। और कई मेरे से बार बार पूछ रहे हैं। हालांकि दरबार में काम चल रहा था, अब वीडियो डालने की पोजीशन में नहीं था मैं, फिर भी माँ चलो, बार बार कई लोगों ने ये बात की। जब हम अकेले हों, ध्यान का मतलब है एकांत, और आंखें खोलकर इस प्रकाश के अंदर हमें सब कुछ दिखाई देता है। परिवार के सदस्य, तरह तरह के रखे व्यंजन, मनोरंजन करने के साधन, ऐसी कुछ भी चीजें, तो हम उसमें बट जाते हैं। और जब हम बिल्कुल आंखें बंद करके एक अंधेरे में आते हैं तो ये चीजें हमें दिखाई नहीं देते। कुछ ना कुछ 50% हमारा दिमाग ध्यान की अवस्था में चला जाता है, उस परमात्मा की तरफ जाता है। कुछ एकांत में आते हैं। परंतु काफी लोग इच्छाओं में डूब के तरह तरह कुछ पाने की चीजें जो दिन में सोचते रहते हैं, उनमें आंखें बंद करके भी चले जाते हैं। तो मैंने कहा आंखें बंद करके गोरखनाथ जी या शिव या कोई भी आपके आराध्य देव हैं, उसके स्वरूप को ध्यान में लाएं ताकि आप विचलित ना हो। थोड़ा सा दबाव तो जरूर पड़ेगा आपके माइंड पर, और उसका स्मरण करें, उसका ध्यान करें, शक्ति का आह्वान करें। एकांत ही ध्यान में आने की एक सही अवस्था है। इसीलिए मैं उन साधकों को बता रहा हूं जिन्होंने मुझसे सवाल किया कि गुरुजी आप आंखें बंद क्यों कराते हैं। और जो आंखें खोलकर ध्यान में आ गया, समझो उसने परमात्मा को पा लिया। वो सबको सामने देखते हुए भी किसी को नहीं देख रहा। वो फिर मतलब आंखें खोलकर भी वो परमात्मा को देख रहा है, बस परमात्मा के ध्यान में है। तो यही था, आंखें बंद कर। और ध्यान एक बहुत बड़ी अवस्था है।
और मैं तो ये कहूँगा जो लोग ध्यान नहीं करते वो लोग आत्मघाती हैं। बिना ध्यान के आत्मा को कभी नहीं पाया जा सकता, और जब तक आप आत्मा को नहीं पाते परमात्मा का मिलान नहीं हो सकता। तो ध्यान बहुत जरूरी है। मैंने जो अध्यात्म चलाया, अध्यात्म के रास्ते पर ले जाने के लिए आपको मैं जागृत कर रहा हूं, परमपिता गोरक्षनाथ जी की कृपा से वो परमात्मा को मिलान करवाने का एक साधन है। तो ध्यान करेंगे तो आत्मा तक पहुंचेंगे, आत्मा जागेगी तो परमात्मा तक पहुंचेंगे। आज का मेरा यही समझाना था। बिल्कुल फुर्सत में, सही घड़ी में परमात्मा का ध्यान करें और उसका ही स्वरूप दिमाग में बसाएं। और कोई आसन नहीं परमात्मा का ध्यान करने का। ऐसे मैंने बहुतों को सुना, इस आसन में बैठिए, ऐसे उंगली करो, ऐसे करके बैठो, कुछ नहीं। आराम आसन में रिलैक्स, ताकि आपको आपका स्वभाव बिल्कुल शांत हो जाए, आप दाएं बाएं ना भटकें, शारीरिक और मानसिक तौर पर परेशान ना हो। ध्यान तो आपका आसन में चले जाएगा अगर आप और तरह का आसन लगाएंगे। तो आराम आसन में बैठें और उसका ध्यान करें और परमात्मा को पाएं। और किसी को और कुछ मुझसे बात करनी है तो कमेंट्स बॉक्स में लिख सकता है। तो मुझे यही समझाना था। अभी दरबार में काम चला हुआ है, जैसे ही दरबार लगेगा आपको कई दिन पहले सूचित कर दिया जाएगा। तो सभी साधकों को मेरी तरफ से ओमलक और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे। और सनातन धर्म की जय, भगवान शिव की जय, माँ दुर्गा की जय, परमपिता परमात्मा सभी पर कृपा बनाए रखे। प्रणाम सभी को, प्रणाम।